नमस्कार भाइयों, मैं निशांत गुप्ता अपने ट्रक यूट्यूब चैनल ट्रक लवर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। भाई साहब, जैसे मैं आजकल सॉरी भाइयों, मैं आजकल जैसे देख रहा हूं कि लोगों का जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोज़गार को लेके एक सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है। तो मैं कहना चाहूँगा, रोज़गार की कहीं पे भी कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग जो हैं आज के टाइम में काम करना चाहते हैं ऐसा जिसमें कि कम मेहनत लगे। ये लोग जैसे पहले के समय में लोग मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आज के टाइम में लोग सोचते ऐसे जॉब या ऐसी नौकरी पाना चाहते हैं जिसमें कि मेहनत कम लगे। लोगों का सरकारी नौकरी के प्रति रुझान भी इसीलिए है कि जिसमें कि लोग देखते हैं कि उसमें रिश्वत ज़्यादा है, काम कम करना पड़ता है हमारा, और पड़ोस में कोई रहता है तो वो सरकारी नौकरी में है तो वो काम पे नहीं जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को, जो निगेटिव चीज़ें हैं, उन सबको अप्रिशिएट किया जाता है। तो जिससे कि लोगों के अंदर नौकरशाही टाइप का ना एक सोच बन गई है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि मुझे जो है मेहनत वाले, जैसे मेहनत वाला काम मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नॉर्मल जो है गवर्नमेंट जॉब में 50 से 60 हज़ार रुपये ही मिलते हैं। ठीक है। तो इतना तो आप आसानी से अगर एक गाड़ी अपनी खरीद के, ठीक है, और उसको चलाएं तो 50 से 60 हज़ार रुपये महीने तो आराम से, बहुत आराम से कमाया जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि एक गाड़ी की कीमत तो 18 से 20 लाख रुपए है, तो भाइयों इसमें जो है 80 से 90% तक लोन हो जाता है। 80 से 90% तक फाइनेंस हो जाता है, वो भी ईजिली। उस पर आपको कोई प्रॉपर्टी लगानी होती, कुछ नहीं लगानी, केवल गाड़ियों के पेपर्स के ऊपर ही फाइनेंस हो जाता है। आपने मान लीजिए कि 18 लाख रुपए की गाड़ी परचेज़ की, 18 लाख की गाड़ी में 5% के हिसाब से 18 पंचे 90 हज़ार रुपये हो गया उसका ब्याज। 90 हज़ार को मल्टीप्लाई, 90 हज़ार को अगर आप 5 साल की किस्त करवाते हैं, 9 बच्चे 45, 4.5 लाख रुपए हो गया उसका ब्याज। 18 4 22, 22.5 लाख हुआ। 22.5 लाख को आप 55 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब किस्त निकल के आती है करीब, इसकी निकल के आती है 40 41 हज़ार रुपये के आसपास। एक अगर अच्छी कंडीशन का 18 लाख रुपए का ट्रक, मतलब कि आप मान चलिए मिलेगा करीब 18 से 19 मॉडल ट्रक मिलेगा, जिसमें कि आपको कुछ कोई भी काम करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप मिनिमम भी अगर अर्न करते हैं तो 80 हज़ार 90 हज़ार रुपये, अगर आप खुद चलाते हैं तो 80 90 हज़ार रुपये का काम कर लेंगे। और से 90 हज़ार रुपये में 40 हज़ार रुपये का इंस्टॉलमेंट निकाल के आसानी से 50 हज़ार रुपये आप घर पे अपने दे सकते हैं। दूसरी चीज़, 5 साल के बाद भी ट्रक की कीमत कम से कम रहेगी 12 से 13 लाख, तो आपके 12 से 13 लाख इधर सेव हो जाएंगे, प्लस आप 50 60 हज़ार रुपये, मतलब ये मैं मिनिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे कि मैं चलाना कैसे सीखूंगा, तो चलाने के लिए जैसे कि आप किसी भी जॉब को लिए ट्रेनिंग करते हैं, तो आप उसी रूप में उस चीज़ को लें। उस चीज़ को आप ये मान लीजिए कि आपने बीए किया है, बीएससी किया है, आप एक ट्रक पे जो है कंडक्टर के रूप में चल रहे हैं, या 5 हज़ार रुपये की तनख्वाह पे आप चल रहे हैं, आप उसको एक एज ए ट्रेनी टाइप से लें। ट्रेनी और ट्रेनी के तौर पे भी आपको 4 से 5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, आपको सीखने को भी मिल रहा है, आपको पैसा भी मिल रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आप अगर जैसे मान लो आपने 1 साल चला लिया गाड़ी, 2 साल चला ली, उसके बाद आप जब सीख जाएंगे तो उसके बाद बाकी चीज़ें भी, मार्केट की नॉलेज की, कैसे कहाँ से माल आपको मिलेगा, क्या क्या रास्ते के खर्चे होते हैं, ये सब चीज़ें आपको जानकारी जब मिल जाएगी, उसके बाद आप एक ड्राइवर रख सकते हैं। ड्राइवर की सैलरी आप 5 7 हज़ार रुपये ड्राइवर की सैलरी होती है, चक्कर का पैसा होता है और खाने का खर्चा होता है, वो सब दे के आप आसानी से आप उसको चलवा सकते हैं। अगर ड्राइवर को तनख्वाह देने के बाद में और किस्त निकालने के बाद भी आपके पास 20 25 हज़ार रुपये आ रहे हैं, आपने 3 4 गाड़ियाँ बनाई, तब भी 50 60 70 हज़ार रुपये तो आप अर्न कर ही लेंगे आसानी से। तो भाई साहब, बेरोजगारी कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों के अंदर कामचोरी और हरामखोरी वाली नौकरी ढूंढते हैं लोग, इसीलिए सिर्फ बेरोजगारी है। तो दूसरी चीज़ ये है कि भाई साहब, ये मतलब काम कोई भी आप करिए, ऐसा करिए जिसमें कि ग्रोथ हो। तो बाकी कोई जैसे एक दवा का व्यापार है, दवा का व्यापार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी बंद नहीं होगा। चाहे आपने देखा होगा कोरोना काल आया, कुछ भी आए, लेकिन दवा का व्यापार बंद नहीं होता। उसी तरीके से ट्रक्स का जो काम है वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा। चाहे आज से आप 50 साल पीछे चले जाइए और 100 साल पीछे चले जाए तो बैलगाड़ियों से माल ढोया जाता था, उसके बाद छोटी गाड़ियाँ आई, फिर बड़ी गाड़ियाँ आई, फिर गाड़ियों की लंबाई बढ़ती चली गई, गाड़ियों का पेलोड बढ़ता चला गया। तो लेकिन कभी भी गाड़ियाँ ख़त्म नहीं हुई, चाहे लड़ी हो, चाहे बैलगाड़ी हो, कुछ ना कुछ इस टाइप का साधन हमेशा रहेगा जिससे कि सामान की ढुलाई होती रहेगी। और जैसे जैसे हमारे देश की तरक्की होगी, वैसे वैसे ट्रक्स का जो बिजनेस है वो हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी देश की जो जीडीपी होती है वो ट्रांसपोर्टेशन पे ही निर्भर करती है। तो
बस इस ब्लॉग में आपको यही बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर कुछ आप सीखना चाहते हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना काम करें, ना कि नौकरी की तरफ, कि नौकरी करके हम जो है आगे बढ़ जाएंगे। नौकरी करके कोई आगे नहीं बढ़ता। नौकरी करके सिर्फ ये होता है कि आप दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, वो आपके टैलेंट को जो है 20,000 30,000 40,000 रुपये दे के खरीद लेते हैं, उसमें जो है आपसे पैसे अर्न करते हैं। थैंक यू भाई लोग।